चार्ट में उसका सिंपल मूविंग एवरेज किस तरह से निकाला जाए। ये सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है और ये एक चार्ट है। तो अगर मुझे इस कैंडल का 15 डे सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना होगा। मुझे सिंपल सा इस कैंडल की 50 कैंडल जो पुरानी 50 कैंडल है उन कैंडल्स के प्राइसेस को प्लस करके डिवाइड बाय 50 करूंगा तो मुझे इस कैंडल का एक सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। मीन्स कि इस कैंडल का C1 कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 50 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 50 से तो ये कैंडल का सिंपल मूविंग एवरेज आता है 132.40। ऐसे ही मुझे इसकी आगे वाली कैंडल का अगर मूविंग एवरेज निकालना है तो वो इस तरह से मुझे दिखेगा सेकंड डॉट। ठीक है, अगर मुझे ये डॉट को मैं इकट्ठा करता रहूँ डॉट 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 तो वो डॉट बन के कुछ इस तरह से यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज की एक लाइन, जो कि चार्ट में कुछ इस तरह से दिखती है आपको। ये किसी भी चार्ट के अंदर आप मूविंग एवरेज लगाएंगे तो इस लाइन के रूप में दिखेगा। मीन्स कि अगर आपको 50 डे की मूविंग एवरेज निकालनी है तो वो उस कैंडल की पुरानी 50 कैंडल को लेके डिवाइड करेगा तो उसकी 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकल जाएगा। अगर आपको 10 डेज का निकालना है तो इस कैंडल की 10 डेज की मूविंग एवरेज निकालनी तो 10 डेज को लेके इसकी प्राइसेस को लेके डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इसका हमको मूविंग एवरेज मिलेगा। अब हमें सिंपल मूविंग एवरेज तो समझ में आ गया है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो इस तरह से आपको दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग फॉर्मूला, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर अगर मैं 50 EMA लगाता हूँ तो इसका जो आता है 136.20। अब आप कहेंगे कि इसका सिंपल मूविंग एवरेज जो था वो 132.40 था और इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 136.20 है, ये डिफरेंस क्यों। ठीक है, सिंपली अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको समझाने जाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इतना मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाना है हमको। मैं आपको एक सिंपल वे में दिखाता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर अगर 50 कैंडल्स का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो वो सारे प्राइजेस यानी कि कैंडल 1 से लेके कैंडल 50 तक की जो प्राइस था उसका सेम वेटेज लेके उसको डिवाइड किया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर हमेशा जो कैंडल की रिसेंट टाइम की जो एक्टिविटी है, मीन्स की 50 अगर मेरे को करना है तो इस 50th कैंडल की रिसेंट कैंडल जो है 15-20 कैंडल्स उसके प्राइस की वेटेज को ज़्यादा लिया जाता है और पुरानी कैंडल्स के वेटेज को कम लिया जाता है, ताकि हमें उस प्राइस की रिसेंट मूवमेंट के बारे में ज़्यादा पता लग पाए। और इसमें भी इसी तरह से डॉट 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 बन के वो एक लाइन बनाता है। किस तरह से वो एक लाइन बनाता है, मतलब आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन बनती कैसे। अब क्रॉस ओवर क्या होता है वो समझते हैं।